अरे हम जो कह रहे 2 मरे उनका जिम्मेदार कौन है? तुम आगे कॉरिडोर पे तुम 500 मकान है उसके जिम्मेदार, उनको तोड़ोगे। सुप्रीम कोर्ट झूठ क्यों बोलता है कि 500 करोड़ मंदिर से ले लो? काय से लेंगे? झूला बेचेंगे, सिंहासन बेचेंगे, क्या करेंगे? हम पे तो 300 करोड़ के लगभग है। अपने लोगों को इन्होंने मकान छूट दे दिए। कुछ मकान इस कॉरिडोर से बाहर निकाल दिए। और एक बहाना है, ब्राह्मणों का उत्पीड़न करना है, उनके खाने मतलब उसकी जीविकोपार्जन का कोई साधन आपके पास है नहीं। पैसा आप पे देने को है नहीं, नौकरी आप पे है नहीं, दुकान की उनको ही देंगे जिनसे आपने वायदा कर लिया हो। बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर और सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम मोहर। व्यापारियों का क्या कहना था, दुकानदारों को क्या कहना था और स्थानीय लोगों का क्या कहना था, वो अभी न्यूज़ ने आपको दिखाया। लेकिन इस पर क्या कहते हैं बांके बिहारी मंदिर के सेवायत? कॉरिडोर को लेकर उनका क्या पक्ष है? कल मीटिंग भी बृहस्पति विकास परिषद में हुई, जिसमें खुद कमिश्नर साहब और डीआईजी और बृहस्पति विकास परिषद के उपाध्यक्ष शैलजाकांत मिश्र भी मौजूद रहे, जिसमें बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर चर्चा हुई। आज बात करते हैं बांके बिहारी मंदिर के सेवायतों से कि आखिर कॉरिडोर को लेकर उनकी क्या राय है और उनके बीच आखिर क्या चर्चाएं चल रही हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है अभी न्यूज़ में। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार गोस्वामी। सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग चुकी है, कॉरिडोर बनने में अब कोई भी रुकावट नहीं है। इसको लेकर गोस्वामियों में क्या चर्चा है, क्योंकि व्यापारी कुछ विरोध कर रहे हैं, कुछ समर्थन कर रहे हैं? ऐसा है, सभी गोस्वामियों में अब एका नहीं है, ठीक है ना। अब ये कॉरिडोर का मामला गवर्नमेंट का है, गोस्वामियों का नहीं है। ना गोस्वामी इससे संतुष्ट हैं। आप किसी की रोजी रोटी लेकर के क्या प्रशंसा का काम कर रहे हैं? कॉरिडोर बनेगा, जो कहता है वो कहता है कॉरिडोर बनेगा। अरे जो बेघर होंगे उनको क्या करोगे? जिनके धंधे मारे जाएंगे वो कहाँ जाएंगे, कहाँ से अपना जीविकोपार्जन करेंगे? तो ये सब तो नगण्य हो गई बात। अब ऑफिसर मीटिंग करते हैं तो हमको तो बुलाते नहीं हैं, और मीटिंग मौखिक बुलाएंगे तो हम जाएंगे भी नहीं। कोई उनका एजेंडा तो हो, रजिस्टर पे एजेंडा भेजे, बाकायदा दस्तखत कराए, लिस्ट हो, तो हमें तो मालूम नहीं इनने क्या मीटिंग करी है। अभी तक जो सामने निकल आया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें कोई भी सरकारी अधिकारी कॉरिडोर के निर्माण में शामिल नहीं होगा, ना कोई अधिवक्ता हो, केवल वो प्रशासनिक कार्य करेंगे। मंदिर ट्रस्ट का जो मुख्य सेवायत होगा, जिससे वैष्णव संप्रदाय की पूर्ण जानकारी होगी, उसे ही ये कार्य सौंपा जाएगा। हमसे बढ़िया हमारे घर का कौन जानता है? हमसे बढ़िया कौन होगा रिसीवर यहाँ? हम गोस्वामी हैं। इनका जो बना हुआ था 156 का स्कीम थी, हमारी जजमेंट था, वो किस आधार पर इन्होंने ख़त्म कर दिया? हमारे मामले में हमको बुलाया नहीं जाता है, हमको सुना नहीं जाता है, और क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या करेंगे? ये सबसे बड़ी बात है। ये जनता जनार्दन का शोषण करेंगे, उनके मकान तोड़ेंगे, कंपनसेशन से कोई आप जीविकोपार्जन होता नहीं है, धंधा देने के लिए इनके पास है नहीं, पैसा इनके पास नहीं है। गवर्नमेंट के पास सबसे बड़ी हास्यास्पद बात है, मंदिर के पैसे से बनाएंगे, मंदिर में 500 करोड़ है भी नहीं। उन्होंने कह दिया 500 करोड़ दे दो। किस आधार पे कह दिया, क्या कह दिया? सब चल रहा है, दूध पोंगड़ी चल रही है। ऐसी गवर्नमेंट का ऐसा तो हमने आज तक कहीं देखा नहीं। 70 साल के हो गए हम। लगभग जो 150 मकान और प्रतिष्ठान हैं इस कॉरिडोर के दायरे में आ रहे हैं, यानी उनका टूटना तय है। बात करें मंदिर के पैसे की, तो मंदिर का जो फिक्स डिपॉजिट है वो लगभग 400 करोड़ के आसपास, यानी 380 करोड़ है अभी तक जो सामने आई है लिस्ट। लेकिन 600 करोड़ रुपए कॉरिडोर के निर्माण में खर्च होंगे और लगभग 400 करोड़ रुपए जमीन अधिग्रहण में खर्च होंगे। सबसे पहले ये तो बताओ हमें, फिगर कौन सी सही है? 500 वाली सही है, 150 वाली सही है, 400 वाली सही है? फिगर ही नहीं मालूम हमको क्या है, कहाँ से न्यूज आती है और कहाँ जाती है। 150 मकान नहीं, पूरे मोहल्ले सिमटेंगे उसमें, दुकानें मकान। फिर इन्होंने जो नक्शा बनाया उसका क्लियर ही नहीं किया, इस पर सीमन कहाँ तक है? सीमा तो बताओगे, यहाँ तक कुछ सीमा ही नहीं बताई। और कुछ अपने लोगों को इन्होंने मकान छूट दे दिए। कुछ मकान इस कॉरिडोर से बाहर निकाल दिए। क्यों निकाल दिए? अगर सेवा सदन की बात करें तो धर्मशालाएं भी सेवा सदन होती हैं, उनको भी छोड़ा जाना चाहिए।
कुछ और भी मंदिर है, 4 मंदिर थोड़े ही है ये। अरे हमारे पीछे जुगल किशोर जी का मंदिर है, एक पीछे बहुत पुराना है, उससे वाला है, बहुत बढ़िया बना हुआ 5 नंबर गेट पे। एक मंदिर यहाँ भी है 5 नंबर गली में है, सत्यनारायण जी का कौन का है पता नहीं। तो ऐसे कुल मिला करके दुधपोंगड़ी चल रही है, कोई आधार काम ठोस नहीं है। अब ये क्या करेंगे, हम तेरे मकान को तोड़ेंगे, ला यही होगा ना। परसिमन नहीं हुआ, क्या कंपनसेशन देंगे, क्या करेंगे, कितना, कोई कहता है 5 एकड़, कोई कहता है 5.5 एकड़। तो कोई बात तो समझ में आवे हमारे में ना। आपका नक्शा फाइनल हुआ, केवल बातें हैं जो कर रहे हैं नरगल कर। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसमें 5 एकड़ जमीन जो है अधिग्रहण करने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने नक्शा पास की, नक्शा दिया है क्या? आप ही बताओ। सुप्रीम कोर्ट कर रहे हो, हम तो सुप्रीम कोर्ट गए नहीं ना। हमारा मामला था गोवर्धन गिरिराज जी का, कोई मामला था उसका रिसीवर का, खींच के हम पे डाल दिया। गोस्वामी ये कह भी रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को सरकार ने गुमराह किया है। अरे सरकार क्या, खुद अब आप समझो ना, वो महिला जस्टिस जो थी वो राज्यसभा में प्रमोट हो गई कहीं। सुनते हैं हम, हमारे पास को कागजी लिखा पड़ी तो आज तक कुछ है नहीं ना। नोटिस आई कि आपका मकान जाएगा, कि आपका एक शुरू में इन्होंने पीले रंग का नक्शा पास किया था, बस उसमें वो छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। 3 मकान ये ले लिया, सारा पीछे ले लिया, बगल का सारा ले लिया, फिर 3 बिल्डिंग क्यों छोड़ दी उन्होंने बीच में। विवाद नक्शे को लेकर है या फिर कॉरिडोर को लेकर आपत्ति है? आपत्ति किस चीज को रहेगी? कॉरिडोर एक बहाना है, ब्राह्मणों का उत्पीड़न करना है, उनके खाने मतलब उसकी जीविकापार्जन का कोई साधन आपके पास है ही नहीं। पैसा आप पे देने को है नहीं, नौकरी आप पे है नहीं, दुकान की उनको ही देंगे जिनसे आपने वायदा कर लिया हो। तो कुल मिलाकर के चल रही है, चल रहे तो आप भी देख रहे हैं, ठाकुर जी भी देख रहे हैं। 2022 में जो माला आरती के दौरान हादसा हुआ उसके बाद कॉरिडोर की मांग उठी लगातार। अब बताओ, उस हादसे में 2 मरे, सुल्तान सिंह और गौरव दयाल बैठे, उन्होंने इंक्वायरी करी, वो रिपोर्ट कहाँ है? हमें रिपोर्ट दिखाओ ना। हम आरटीआई लड़ रहे हैं लखनऊ खंडपीठ में, उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ में, हमको वो दे ही नहीं रहे हैं। 3 साल से हम भूल लड़ रहे हैं मुकदमा। तो आरटीआई दे, उनका 2 मुलजिम कौन है? नहीं, मंदिर की व्यवस्था 2 मैनेजर देख रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि नहीं। वृंदावन गार्डन में आग लगी, 2 आदमी मरे, तो रिपोर्ट गार्डन के मालिक या मैनेजरों की हुई। लखनऊ में 2 मरे, आग लग गई, वहाँ भी रिपोर्ट हुई। 150 आदमी वहाँ मोदी जी के गुजरात में पुल गिर गया था, वहाँ भी सस्पेंड वगैरह हुए। यहाँ आकर के हिंदुस्तान का कानून क्यों बदल जाता है ये बताओ। यहाँ नो पकड़ा गया ना पकड़ा गया, तुमने ले लिए पंडित, आ जाओ, तुम नहीं मारे हैं, हमने मारे हैं क्या? हमारे मंदिर की व्यवस्था कौन देखता है? सारी ऑन दी पेपर है। हम 3 साल से ये भी मुकदमा लड़ रहे हैं। हम कह रहे दोनों मैनेजरों को हटाओ, अरेस्ट करो, और गैर रातन हत्या का आरोप इन पर नॉमिनेट करो। माला आरती के दौरान जो हादसा हुआ था उसकी जांच यूपी के पूर्व डीजीपी सुल्तान सिंह ने की। उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट में बताया कि कॉरिडोर की आवश्यकता तो है यही, लेकिन मंदिर का जो 66% हिस्सा है वो अनुपयोगी है, वो उपयोगी नहीं हो रहा है। क्या? अरे हम जो कह रहे 2 मरे, उनका जिम्मेदार कौन है? तुम आगे कॉरिडोर में तुम 500 मकान है उसके जिम्मेदार, उनको तोड़ोगे, उनको पकड़ो ना। दोनों मंदिर के मैनेजर हैं, उनकी लाइबिलिटी है भीड़ को कमांड करना, मंदिर को संचालन करना, उनको आप छाती से लगा के बैठे हो, क्या मतलब है? ऐसा कोई रास्ता कि कॉरिडोर भी बन जाए और भीड़ नियंत्रण भी हो जाए, कोई ऐसा रास्ता बीच का निकाल? कोई पूछे तो सही आके। अपने बैठ गए ऑफिस में, अपने एसी में बैठ के उन्होंने मीटिंग कर ली। जो प्रभावित व्यक्ति हैं इससे, उनके साथ वार्ता ना तो योगी जी ने करी, ना उनके कोई नुमाइंदे ने करी। आगे अगर वार्ता होती है, क्योंकि कल अधिकारियों की बैठक भी हुई है और जो रिसीवर होगा उसी को नियुक्त किया जाएगा कॉरिडोर निर्माण के लिए, उस गली में थाली पीट दें कि मीटिंग है फलानी जगह, काय की है, क्यों है, दस्तावेज तो लेके जाएंगे। आप मीटिंग का एजेंडा निकालिएगा, एजेंडा दीजिएगा, उनसे दस्तखत कराइएगा, सूचना दीजिएगा। मीटिंग है, क्या हुआ मीटिंग में? 50 गोसाई, 50 लोग बोल रहे हैं अपनी अपनी बात, लिखा पढ़ी में तो कोई है नहीं। उन्होंने कह दिया संत महात्मा, वृंदावन के तो है नहीं,
वृंदावन की जमीन पर कब्जा और किए हुए हैं, कोई खादर में, कोई कहीं है, कोई ये चाहते हैं कॉरिडोर, जो दर्शन करने ही नहीं आते हैं, खाली गेरुआ वस्त्र पहन लिए या वैष्णवों ने सफ़ेद वस्त्र पहन लिए, उन्हें कॉरिडोर चाहिए, क्यों? उनकी गवर्नमेंट है। और गवर्नमेंट कोई व्यक्ति विशेष की नहीं होती है, गवर्नमेंट समाज के हर वर्ग की होती है और उनको बात करनी चाहिए आगे। जैसी बांके बिहार जी की इच्छा, हम अब बांके बिहार जी पर छोड़ दिया, वो जो भी करेंगे हमारी व्यवस्था वो करेंगे। अब तक करते आए हैं, जब दांत नहीं जब दूध दियो, जब दांत दिए तब अन्न दियो, आगे भी कोई व्यवस्था भगवान करेंगे। जो कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं उनका सबसे जो ठोस इसके पीछे कारण है वो करें सांस्कृतिक धरोहर ब्रज की गलियों की, वो खत्म हो जाएगी। हम विरोध कहाँ कर रहे हैं? हम तो पूरे, हमसे पूछो ना, वहाँ पर श्याम खाटू में कॉरिडोर बना, लाइन बना दी, ऐसे ही लाइन यहाँ से बना दो, जुगल घाट से लाइन बना दो और सने बिहारी पे निकाल दो, पीछे का चौक है 6 लाइन निकाल दो और लाइन भी ऐसी निकालो जो ऑटोमेटिक चलती है, आदमी खड़ा हो गया वो सरकता जाएगा, डंडा से हिलाने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन करना कौन चाहे? 500 करोड़ उसमें तो खर्च होंगे नहीं, अब सब बंदर मार चल रहा है। 150 करोड़ सरकार का बजट भी है, पिछले वित्तीय वर्ष में उन्होंने 150 करोड़ जारी भी किया था और मंदिर का अगर पैसा मिला दें और 150 करोड़ उसको मिला दें, लगभग 500 करोड़ का बजट इसके लिए है, लेकिन 600 करोड़ निर्माण में ही खर्च होगा। सुप्रीम कोर्ट झूठ क्यों बोलता है कि 500 करोड़ मंदिर से ले लो? काय से लेंगे? झूला बेचेंगे, सिंहासन बेचेंगे, क्या करेंगे? हम पे तो 300 करोड़ के लगभग है, बाकी 200 करोड़ कहाँ से लेंगे? ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर बाकी 150 करोड़ सरकार का है, अगर 300 करोड़ मंदिर का है तो 450 करोड़ हुआ। बड़ा सवाल ये है, कॉरिडोर के लिए यहाँ के संभ्रांत नागरिकों से बात करें, ना कि साधु महात्मा बाहर के आए हुए जो दर्शन भी नहीं करते। आप जो समझो आधा वृंदावन ने दर्शन करना छोड़ दिया इनकी व्यवस्था से, तो व्यवस्था वो करे जो चले। देख लो श्याम खाटू को, वैसा करा दे, उसमें घर भी ज़्यादा नहीं टूटेंगे, 100-50 टूटेंगे मुश्किल से, लेकिन नहीं, पंडितों के खिलाफ हमें कार्रवाई करनी है, वो कैसा भूखे मरे तो वो करना है। आपकी जो राय है उसमें सभी गोस्वामी एक मत हैं, आपकी राय? मत हुआ, मेरी राय है, उसको गिरा देना। जब मैं बोलूँ मीटिंग हो तो उसमें विरोध कर देना मेरा, मुझे कोई वो नहीं, मैं अपने मन की बात तो कह दूंगा ना। जो खाटू श्याम जी का जो पूरा प्रकरण बनाया गया है, जो मार्ग, उसी तरीके से आप चाहते हैं बांके बिहारी के मंदिर का भी बनाया जाए, जिससे घर भी ज़्यादा पीछे का चौक समझ गए, आनंद गोसाई के बगल से और लेके पीछे उनकी गली तक लंबा है, इतनी जगह है, 6 लाइन बनाओ, 7 बनाओ, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे एक पीछे तक सब दर्शन कर जाएंगे। जरूरी है कि सब VIP और आगे यहाँ में दर्शन तो पीछे से भी होते हैं। स्पष्ट ये है कि कॉरिडोर के अलावा भी और अन्य रास्ते हैं जिससे भीड़ प्रबंधन पर नियंत्रण पाया जा सकता है, लेकिन आपसे जो है सलाह मशवरा करने की जरूरत अधिकारियों को और सरकार को है, जो अभी तक नहीं हुई है। नहीं हुई है। कभी भी जोगी जी ने भी कहा था कि स्थानीय आदमियों से आप बात करिएगा, स्थानीय आदमी से बात कौन करने है, उनका पीछा ही नहीं छोड़ते हैं, उसके बाद एक साया लगा रहता है पीछे, किसी से बात नहीं करने देता है, तो खत्म। अगर आपकी बैठक होती है अधिकारियों के साथ और जनप्रतिनिधियों के साथ, तो इस बात को रखा जाएगा, इस प्लान को रखा जाएगा, जो बात हमने कही वो रखेंगे, बस। बिल्कुल। तो आपने देखा कि गोस्वामी हमारे साथ मौजूद थे जो बांके बिहारी मंदिर में सेवायत हैं। उन्होंने कहा कि कॉरिडोर के अलावा अन्य रास्ते भी हैं, लेकिन सरकार, जनप्रतिनिधि और अधिकारी हमसे मशवरा करे, सलाह ले और पूछे कि आखिर और क्या रास्ते हैं, बिना कॉरिडोर के भी कैसे भीड़ नियंत्रण पर काबू पाया जा सकता है। इतने मकान ना तोड़ें, कुछ एक मकान तोड़कर भी बेहतर रास्ता बनाया जा सकता है बांके बिहारी मंदिर के लिए, जिसके लिए भीड़ नियंत्रण हो और हादसे भी रुकें, लेकिन इसके लिए इनके साथ बैठना जरूरी है। और इनका साफ साफ ये कहना है कि अभी तक हमारे साथ कोई भी बैठक किसी भी अधिकारी की, जनप्रतिनिधि की या सरकार के किसी भी एजेंट की अभी तक नहीं हुई है, जो बेहद आवश्यक है। इनके अलावा और भी रास्ते हैं, खैर आने वाला समय बताएगा अगर बैठक होती है तो इसका क्या रास्ता निकलता है। अभी न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी राहुल ठाकुर, आकाश शर्मा के साथ मैं अनुज भारद्वाज, वृंदावन। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर, साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222।